हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने थोड़ा बहुत सेक्शन सी के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं आपको कुछ दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन समझाऊंगी। ही टीचर्स हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये हम सभी को पता होता है कि पैसिव वॉइस में नॉर्मली एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आती है वर्ब और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और पैसिव वॉइस में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर आती है आपकी वर्ब और फिर आता है आपका सब्जेक्ट। तो सिंपली अपन इसका बिल्कुल उल्टा करना है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो ये है वर्ब। आपकी वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि इसका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, या सीधा सीधा समझो कि एक फैक्ट बता रहा है, ठीक है, कि ही टीचर्स हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में बनना है उसमें आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो आपका आंसर स्टार्ट होगा हिंदी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, ये वर्ब 1 है। V1 फॉर्म क्या कहलाता है, वर्ब एस या ES के साथ हो। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं टीचर्स में टीच में S लग गया है, ठीक है, ES लग गया है, तो ये वर्ब V1 फॉर्म में है, तो इसको आप सिंपली V3 में चेंज करोगे। तो यहाँ टीच का V3 फॉर्म क्या आएगा, हिंदी टॉट, ठीक है। और फिर बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ पहले बाय लग जाएगा कि हिंदी टॉट बाय हिम, ठीक है। तो जो ये ही शी होते हैं इनके साथ ये होता है, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस में वो हिम बन जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में शी है तो पैसिव वॉइस में वो हर बन जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो वो पैसिव वॉइस में मी बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया अभी आपको पहले कि फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, इसका पैसिव वॉइस का जो फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस का जो फॉर्म होगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा आपका। तो यहाँ इसका आपका सही आंसर बन गया ही, यहाँ सही आपका आंसर बन गया हिंदी टॉट, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय क्योंकि यहाँ बाय आएगा सब्जेक्ट से पहले, बाय, और ही का जैसे मैंने अभी बताया तो ही का हो जाएगा हिम। क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और टाइप का पैसिव वॉइस, एक और अगर सेंटेंस दूसरे टाइप का है तो फिर उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसलिए मैंने दूसरा सेंटेंस लिया है। सेंटेंस है आपका चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, ठीक है, कि बच्चे जो है वो खिलौने बना रहे हैं। इस सेंटेंस को आपको फिर से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब कोई सेंटेंस जिसमें वो काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, मेकिंग से अपन को पता चल रहा है कि वो बन रहे हैं, अभी प्रेजेंट में ही वो बनाते जा रहे हैं और बन रहे हैं, तो यहाँ आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, फिर आपका आता है इज़, एम या आर, ठीक है, और फिर जो आपकी वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो ING फॉर्म में होती है, ठीक है, और फिर लास्ट में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जैसे मैंने पहले बताया, इसमें मेन चीज़ जो है वो होती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से, मतलब लास्ट वर्ड से, ऑब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर आएगा, जो भी सेंटेंस में यूज़ हुआ है वही आएगा, और फिर इसके साथ लग जाएगा बीइंग, ठीक है, और फिर आ जाएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो भी सब्जेक्ट है बाय सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ वाई भी आएगा, BY। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा टॉयज़। चिल्ड्रन के बाद आर था तो आप यहाँ भी आर लिखोगे, टॉयज़ आर बीइंग मेड बाय देम। अब यहाँ देम क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास प्लूरल थे, ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे थे, तो जब प्लूरल वर्ड होगा
तो उसके लिए पैसिव वॉइस में आपका देम यूज़ होता है। समझ आया? एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस में आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, फिर है आर, और फिर उसके बाद आपका आता है वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में, मेक का मेकिंग है, और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है टॉयज़ कि बच्चे खिलौने बना रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस मैंने बताया आपको कि पैसिव वॉइस आपका होगा ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले आपका आएगा टॉयज़, फिर आपका आएगा इज एम आर, तो टॉयज़ प्लूरल है इसलिए आर आया, और फिर आपका आएगा बीइंग, ठीक है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाय सब्जेक्ट। क्लियर? तो ऐसे हमारा आंसर बन गया टॉयज़ आर बीइंग मेड बाय देम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये कैसे पता चला कि यहाँ पर आपका हैव बीन भी यूज़ हो रहा है और वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट से, क्योंकि यहाँ हैव और हैज़ है इसलिए आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो पास्ट में क्या हो जाता है, प्रेजेंट में अगर हैव और हैज़ है तो ये आपका बन जाता है हैड, ठीक है, HAD हैड। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ हैव को हैड से रिप्लेस कर देना था। ओके, तो आपका आंसर हो जाता दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्लियर? इजी क्वेश्चन था बहुत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था। तो यहाँ सिंपल है, आपके पास यहाँ आपको सोचना नहीं है कि यहाँ डू लगाना है या डज लगाना है या डिड लगाना है, सिंपली आपको नॉट ऐड कर देना था डिड के बाद, ठीक है। तो सिंपल आंसर हो गया ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। यहाँ बस एक डू ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ डिड का मीनिंग जो होता है वो करना होता है, ठीक है। उसने अपना काम अच्छे से किया, ही डिड हिज वर्क वेल। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना था तो डिड की जगह डिड नॉट हो गया, तो जो ये डिड था वो डू में चेंज हो गया, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे हैव बीन प्लेइंग हियर फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस अपन ने ऊपर कंप्लीट किया है, जिसका सही अपन जिसमें वो जिस सेंटेंस को अपन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना था तो वहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स भरा भी हुआ है। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि यहाँ जो ये दो ऑप्शंस हैं इनके यूज़ कब और कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सिंस। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, और जो सिंस है इसका यूज़ होता है उस समय से या उस टाइम से वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है, उस समय से या तब से। ओके, कि दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग मतलब वो सुबह से, किस टाइम से, सुबह से, यहाँ पर कि वो सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है, उस तब से या उस समय से, तो कब से, सुबह से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आ गया सिंस। और फॉर जो है वो आपका यूज़ होता है जब आपको टाइम बताना हो कि वो कितनी देर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बोलो कि दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours तो आप बता रहे हैं कि वो कितने घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है, कि 2 घंटे से खेल रहे हैं। नेक्स्ट, यू फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइव केयरफुली। आपके पास ऑप्शन है मे, मस्ट और कैन, तो इसका सही आंसर होगा मस्ट, ठीक है। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली क्यों होगा सही आंसर मस्ट? तो मस्ट का मतलब होता है अनिवार्यता, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी ही है, वो आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तब आप मस्ट यूज़ करते हो कि यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, कि तुम्हें बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी ही चाहिए, ठीक है। ये अनिवार्यता है, ऐसा नहीं कि तुम जब चाहो तब अच्छे से चलाओ, जब ना चाहो तब ख़राब तरीके से चलाओ, ठीक है। तो मस्ट आएगा, तो मस्ट की ज़रूरत होती है कि वो अनिवार्य है, वैसा करना ज़रूरी है।
मे जो है वो मैंने कल भी बताया था आपको कि मे का जो यूज़ है वो परमिशन लेने के लिए होता है, मतलब अनुमति, ठीक है। और जो कैन है वो आपको बताता है कि आप क्या कर सकते हो, सकना, एबिलिटी जो है आपकी, ठीक है। तो यहाँ यू कैन ड्राइव केयरफुली, तो यहाँ हम उसको बता थोड़ी रहे हैं कि तुम अच्छे से चला सकते हो, ठीक है। हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें चलानी ही है, यू मस्ट डू दिस, क्लियर। इसलिए इसका सही आंसर हो गया मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, क्वेश्चन मार्क। तो अपन ने कल एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स था और फिर आगे लिखा हुआ था टेक योर पेन। तो मैंने बताया था कि जब परमिशन लेनी होती है, आपको किसी से अनुमति लेनी होती है, तो अपन मे यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका सही आंसर, मे, कि मे आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम कैन का मतलब भी सकना था, सकता, अभी मैंने आपको पहले बताया कि कैन का मतलब भी सकता है, तो यहाँ पे कैन आएगा, कैन आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, क्योंकि उसका मीनिंग तो वही है। लेकिन कैन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा कम फॉर्मल है। फॉर्मल से क्या समझोगे, जैसे अपन लेटर्स लिखते हैं ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो हम ऑफिस स्कूल्स के लिए लिखते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो अपन दोस्तों के लिए या फिर फैमिली के लिए लिखते हैं। तो वैसे ही अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है या कुछ उससे पूछना है तो आप उससे फॉर्मली पूछोगे, ठीक है। तो फॉर्मली के लिए आप क्या यूज़ करोगे, मे। जैसे आप स्कूल में भी पूछते हो मे आई कम इन मैम, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मल होता है, आप स्कूल में ऑफिस का काम कर रहे हो, स्कूल में हो, इसलिए आपने मे यूज़ किया है, कैन नहीं, कैन थोड़ा कम फॉर्मल होता है। वहीं माइट देखते हैं, तो माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, वैसे ही माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म होता है। और इसमें जो है पॉसिबिलिटी, जो संभावना है वो बहुत कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि इट माइट रेन टुमारो, ठीक है, कि शायद कल बारिश हो सकती है। तो माइट में भी सकना ही मतलब होता है, ठीक है, कि शायद कल बारिश हो सकती है, माइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ की संभावना है बारिश की, कि आपने माइट यूज़ किया है, तो मतलब आप सेंटेंस में समझ जाओगे कि जो बारिश की संभावना है वो बहुत कम है, इसलिए आपने माइट यूज़ किया। लेकिन वहीं अगर आप मे यूज़ कर दो कि इट मे रेन टुमारो, ठीक है, तो यहाँ आप मे शब्द से समझ जाओगे कि बारिश की जो संभावना है वो ज़्यादा है, इसलिए आपने मे यूज़ किया है, ना कि माइट यूज़ किया है, क्लियर। वी फिल इन द ब्लैंक्स वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, शुड, यूज्ड और ऑट, क्या आना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, ऑट का मतलब भी होता है चाहिए, ठीक है, और यूज्ड का मतलब होता है कि हम ऐसा पहले कभी करते थे, ठीक है, कि आई यूज़ टू डांस वेल व्हेन आई वॉज यंग, मैं जब बच्ची थी या जवान थी तब मैं अच्छा नाच पाती थी, ठीक है। लेकिन चाहिए तो यहाँ पे शुड भी बहुत बच्चों को डाउट होता है कि शुड आएगा या ऑट आएगा। तो पहली चीज़, यहाँ लास्ट में टू नहीं लिखा हुआ है, और ऑट जब भी यूज़ होता है तो वो टू के साथ होता है यूज़, ऑट टू, ठीक है। तो ऑट तो आपका ऐसे कैंसिल हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया शुड, ठीक है। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ में मास्क पहनना चाहिए। लेकिन इसके पीछे ग्रामर से रीज़न क्या है, ग्रामेटिकल रीज़न क्या है, उसको बताते हैं। शुड जो है वो जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या किसी को सलाह दे रहे हो तब यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अपन ने अभी पहले वाले इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया कि वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ में मास्क पहनना चाहिए, तो ये आप सलाह दे रहे हो, है ना, किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, या खुद के लिए भी आप सोच रहे हो ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऑट जो है वो जब आपके कुछ दायित्व पे बात आ जाती है कि वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करना ही चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है ये, और आइडियल है, बहुत अच्छी चीज़ होगी ये।
ओके, तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए। आज की ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस, अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।